नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल VIP ब्लॉग क्लब 07 पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं बनारस की गलियां। और इस वीडियो में आपको फुल ब्लॉग वीडियो देखने को मिलेगा, जिसमें कि फैमिली के साथ प्लान बना करके बनारस ट्रिप के लिए हम लोग घर से निकल दिए हैं। तो ये है पटना वाला पुल, महात्मा गांधी सेतु, ये है गोलू मोलू। दोस्तों, हम लोग अपने गांव से जब निकले तो हम लोग का ट्रेन जो था पटना से था, पटना जंक्शन, जहां पे महावीर मंदिर है। आप लोगों का इस वीडियो में महावीर मंदिर का भी सीन दिखाने वाले हैं। तो हम लोग इसी बीच पटना जंक्शन पहुंच चुके हैं। पटना जंक्शन से हम लोग का ट्रेन था, सीधा उतारने वाला था ट्रेन कहाँ पर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। इस जंक्शन का पुराना नाम था मुगल सराय जंक्शन। मुगल सराय जंक्शन का ही नाम बदला गया 2018 में और रखा गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। तो हम लोग पटना से जब ट्रेन पकड़े तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर ही उतरे थे। अभी तो हम लोग पटना में भी है। मम्मी जो मेरी है पहली बार लिफ्ट में चढ़ने वाली है। देख सकते हैं लिफ्ट में चढ़ने के लिए कैसे आदमी गिर भी सकता है। तो थोड़ा ठीक से लिफ्ट में चढ़ना चाहिए ताकि गिरने से बच सके। फैमिली का सपोर्ट अगर हो तो गिर नहीं सकते हैं। तो हम लोग लिफ्ट पर चढ़ चुके हैं और यहाँ पर ही आप लोग को देखने को मिलेगा महावीर मंदिर, हनुमान जी का जो मंदिर है पटना जंक्शन के, वो मंदिर जहाँ पर मैं पहले भी आ चुके हैं। दोस्तों, हम लोग का जो सफ़र था वो ज़्यादातर पैदल ही था। इन्ने उन्ने जिधर तिधर पूरा हम लोग पैदल ही चलते रहे। स्टेशन पर भी गए तो रुकना पड़ता था, वहाँ पर भी पैदल चलते थे। ट्रेन लेट था, वहाँ पर भी रुकना पड़ता था। तो पैदल ही अपना सफ़र को जारी रखें। और जब आप स्टेशन पर कुछ लेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। और यहाँ पर जब पानी लिया जा रहा था तो पानी नॉर्मल था, मतलब गर्म था, ठंडा नहीं था, फिर भी एक्स्ट्रा चार्जेस पर लिया जा रहा था। तो यहाँ से हम लोग पानी नहीं लिए। अभी का जो सीन है ये पटना का ही सीन है। ये भाई जी हाय हेलो कर रहे थे लेकिन हमको नहीं किए थे। पानी लेने के बाद हम लोग फिर इसको वापस रिटर्न करते हैं। Just something to do. Thought I never knew. ये है मेरे पार्ट 2 के कैमरामैन, जो कि यहाँ पर ही स्टेशन पर का जो चॉकलेट ले रहे थे। तो यहाँ पर ही एक्स्ट्रा चार्ज लिया जा रहा था, मतलब 10 का चॉकलेट 20 में, 10 का बिस्कुट 20 में। तो इस तरह से यहाँ पर ही स्टेशन पर चार्ज लिया जाता है एक्स्ट्रा। लेने के बाद हम लोग चॉकलेट वापस कर दिए थे, क्योंकि अगर हम अलग दुकान से लेते तो हम लोग का 10 रुपये बचता। क्योंकि सफ़र में 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया 20 रुपया बचाना बहुत ही ज़रूरी होता है। कब कितना रुपया का ज़रूरत पड़ जाए आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि सफ़र में कुछ भिखारी लोग पैसा भी मांगने आ जाते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखते हुए सफ़र में जितना हो सके पैसा बचा सकते हैं उतना बचाइए, तो आपको फ़ायदा रहेगा। वीडियो शूट तो हम ही कर रहे थे, लेकिन अभी तक मेरा सीन नहीं आया था इस वीडियो में, लेकिन बहुत जल्द मेरा सीन आने वाली है। अभी हम लोग का ट्रेन आया नहीं था, इसलिए हम लोग
इंतज़ार कर रहे हैं। ट्रेन 10 बजे था लेकिन 10 बजे आया नहीं। वही 10:30 के करीब में ट्रेन आएगी, तब हम लोग अपना सफ़र को जारी करेंगे। Magnolia town was humming, smoke lay on the ground. Yeah, Magnolia town. बच्चे लोगों के लिए कुछ सामान लिया गया था ताकि वो अपना पेट तो नहीं लेकिन मन भर सके कि मैंने कुछ खाया। तो इस तरह से छोटा मोटा पार्टी चलता रहा। ट्रेन अभी भी लेट थी। अभी भी ट्रेन को आने में आधा घंटा था, क्योंकि जो ट्रेन यहाँ से खुलने वाली थी वो यहाँ से खुलने ही वाली थी। मतलब ये नहीं कि वो ट्रेन कहीं और से आएगी। तो यही हम लोग का ट्रेन है। A2 में भी सीट था हम लोग। तो हम लोग का ट्रेन आ चुका है और हम लोग अब अपने अपने सीट पर जा कर के सो जाएंगे, क्योंकि पटना से जो बनारस पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जो है वहाँ पर ही जाने में 3 घंटा का समय लगा था शायद। तो इस टाइम में जब हम लोग अपना ट्रेन में अपने सीट पर बैठ जाने के बाद वहाँ का सफ़र जो शुरू होने वाला है, ट्रेन का ज़्यादातर सीन हमने नहीं लिया है। जब हम लोग ट्रेन में चढ़ रहे हैं उसका सीन है जो आप देख सकते हैं। गेट पर ही कितना भीड़ है। तो ट्रेन में चढ़ जाने के बाद मेरा अंदर का ज़्यादा सीन नहीं है। जब उतरने वाली सीन थी वो सीन मैंने लिया, क्योंकि अंदर बहुत भीड़ था तो उतना सीन नहीं लिया। सबका सीट अलग अलग था, लेकिन ये जो 4 आदमी दिख रहा है सबसे आगे के पीछे जो बैग टांगे हुए हैं वो, उसके पीछे मम्मी है, उसके पीछे आंटी और अंकल। ये सभी का सीट एक साथ था और हमारा अलग और प्रकाश भैया का अलग सीट था। A2 में था और मेरा 70 नंबर सीट था। इतना हम आपको इसलिए बता दें ताकि आप लोग को पता चल सके किधर किधर थे। अगर एक साथ रहते तो वीडियो शूट कर लेते, कुछ बात होता, लेकिन थोड़ा बहुत अलग था। ये आगे में यही ट्रेन है। चलिए, सभी लोग अपना अपना सीट पर बैठ चुके हैं और हम भी यहाँ से विदा हो गए, अपने सीट पर बैठे और इक्के उतर गए। कहाँ? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। यही है वहाँ का सीन आपको, लेकिन ठीक से सीन नहीं आया था। खैर, हम लोग ट्रेन में थे, ये थोड़ा दूर पड़ रहा था और मेरे फ़ोन का कैमरा भी उतना बवाल नहीं था। जो आपको कैमरा हमने दिखाया था आईना के सामने, वो कैमरा नहीं था, ये दूसरा कैमरा से शूट कर रहे थे। तो यही वो जंक्शन है। Magnolia town was humming, smoke lay on the ground. Yeah, Magnolia town was humming, smoke lay on the ground. Ain't no face I recognize, and my baby can't be found. I left that place in summer, swore I'd be back by fall. I left that place in summer, swore I'd be back by fall. तो हम लोग आ चुके हैं स्टेशन पर। अब हम लोग उतरने की सिचुएशन में हैं, लेकिन अभिजीत को डर लग रहा है।
इतना डरपोक लड़का हम लोग आज तक ज़िंदगी में नहीं देखे जितना उसको डर लग रहा था। अब यहाँ से भी हम लोग का सफ़र जो है पैदल ही चलेगी। इस जंक्शन पर आ करके भी हम लोग जब रोड के साइड जाएंगे तो वहाँ का भी सफ़र हम लोग का टेम्पो से शुरू होगा। यहाँ से बनारस करीब करीब 15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर पड़ सकता है, क्योंकि जब हम लोग टेम्पो में जब बैठे थे जाइत बहुत दूर था। ये सीन में भी मम्मी को डर लग रहा है कि कैसे उतरेंगे कैसे जाएंगे। सभी लोग सपोर्ट के मदद से ही उतर रहे थे, लेकिन हम अकेले पीछे कैमरा लेके चुपचाप खड़ा थे। लेकिन इसमें हम पीछे नहीं है, इसमें हम आगे हैं। नीचे देखें, जो बैग लेके आ रहे हैं उसके बगल में जो टोपी पहने हुए हैं वहाँ पर ही हम हैं। आपको हम दिखाएंगे आगे का भी कैमरा का सीन। इस वीडियो के बाद जो सीन आएगा वो है सामने के कैमरा का सीन जो हम शूट किए थे। तो वीडियो तो इतना शूट कर लिए थे कि लगाते लगाते ये वीडियो मेरा हो गया था 47 मिनट का। लेकिन कुछ पार्ट डिलीट भी करेंगे तो थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन 40 मिनट मैक्सिमम हम लोग का वीडियो रहने वाली है। तो ये हम जा रहे हैं अपना अकेले। ये लिफ्ट है, सीढ़ी वाला आराम से नीचे उतर गए, पीछे घूम गए और देखिए किस तरह से लोग आ रहे हैं। ये दोनों पहली बार लिफ्ट का मज़ा ले रहे हैं। छोटू को साफ डर नहीं लग रहा है क्योंकि छोटू हिम्मतगर बच्चा है। Magnolia Town was humming, smoke lay on the ground. Yeah, Magnolia Town was humming, smoke lay on the ground. Hear no face I recognize, and my baby can't be found. I left that place in summer, swore I'd be back by fall. I left that place in summer, swore I'd be back by fall. Now the porch is bare and broken, and her name's gone from the wall. The church bell moaning down on Beale Street side. Heard the church bell moaning down on Beale Street side. Sounded like forgiveness for the tears I try to hide. Now I'm sitting with this guitar, strings on like they know. Yeah, sitting with this guitar, strings on like they know. When love don't live no longer,
that blues is all you own. अगर जिन लोगों को पैदल चलने में प्रॉब्लम होती है तो वो अपना 4 चक्का रिजर्व करके ही, बुक करके ही बनारस जाए, क्योंकि अगर आप ट्रेन से जाइएगा तो इतना चलना पड़ेगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। जब आप बनारस चले जाते हैं वहाँ पर ही अपना रूम ले लेते हैं या पूजा पाठ कर लेने के बाद रूम लेते हैं, तो वहाँ से भी अगर आपको गंगा जी जाना है तो थोड़ा दूर पड़ेगा, तो वहाँ से डोलची जो लांगर लोग के लिए जो 3 चक्का 4 चक्का जो छोटा सा गाड़ी नहीं होता है, वो व्यवस्था है, उस पर बैठ करके आदमी ढुलका के ले जाता है। लेकिन फिर भी चलना पड़ेगा। जिनको ज़्यादा अगर प्रॉब्लम है चलने में, वो कृपया ना जाए तो अच्छा है, क्योंकि इतना चला जाता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। वीडियो देख सकते हैं इसमें कितना चला जाता है। यहाँ से भी हम लोगों को कम से कम 2 किलोमीटर स्टेशन पर ही चलना पड़ा था, पैदल जाए तब हम लोग पहुँचे थे स्टेशन का जो मेन गेट था वहाँ पर ही। 2:24 हो गया था, बोले थे ना 2 बजे तक पहुँच जाएंगे। 2:24 हम लोग का हो गया, इस स्टेशन पर ही अभी हम लोग हैं। बच्चा सबका हालत ख़राब हो चुका है चलते चलते। एक छोटी सी कहानी हम आपको सुनाते हैं, जो मेरा कहानी है। इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि हमको थोड़ा सा भी यहाँ पर ही जाने का मन नहीं था, मतलब 1% भी मन नहीं था कि यहाँ पर ही हम जाएं काशी विश्वनाथ। लेकिन जब बुलाहट आता है तो जाना ही पड़ता है, ये आप लोग दिमाग में फिक्स कर लीजिए। अगर आपका बुलाहट नहीं आएगा जाने का तो आप जा भी नहीं पाइएगा। तो ये बात फिक्स कर लीजिए दिमाग में कि अगर बुलाहट आए तो हमको जाना ही पड़ेगा, चाहे आप न कितनों कह लें। तो यही कहानी हमको पर सेट खाता है कि हम जब लाइब्रेरी गए थे और लाइब्रेरी से जब जैसे ही घर पहुँचे 8 बजे, उस समय टेम्पू दूरा पर खड़ा था जाने के लिए। और लाइब्रेरी से आने के बाद आप लोग को पता ही होगा कितना कस के भूख लगता है। भूख तो हमको लगा ही था। बस सीधा उसी ड्रेस में, हाफ पैंट टी शर्ट में अपना टेम्पू पर सवार हुए और चल दिए अपना कपड़ा लत्ता ले करके बैग में। तो ये हम आपको बोल रहे हैं कि अगर बुलाहट आ जाएगा तो आपको जाना ही पड़ेगा, चाहे आप कितना न कह लें। ये कहानी से आपको क्या सीख मिली, इसका कमेंट में हमको जवाब चाहिए। अगर आप दे देते हैं जवाब तो आपका भी बुलावा बहुत ही जल्द आने वाली होगी काशी विश्वनाथ के लिए। और एक बात बता दें, जब हम पहली बार बिहार से बाहर गए थे 2025 में, जगन्नाथ धाम, तो उस समय हम लोग का दोस्त ने प्लान बनाया था, तो हमको बोला चलोगे, तो हम पर पहली बार बोल दिए थे कि ना। लेकिन हम आपको कहानी पहले सुना दिए थे कि जब बुलाहट आता है तो आपको जाना ही पड़ता है। तो घर पर बोले कि वहाँ से हमको जाने के लिए दोस्त सब बोल रहा है। एक बार में घर वाले लोग ने बोला कि ठीक है जाओ। जाने के लिए तो पैसा चाहिए। 6,000 रुपया मिला था, 5,000 हाथ में और 1,000 ऑनलाइन। चल गए, वहाँ से भी घूम के चले। वहाँ जाने का पीछे का ये राज था कि हम कभी बिहार से बाहर गए ही नहीं थे, तो इसलिए तिनका मूड भी था कि तिनका घूम आते हैं। तो यहाँ पर जाके हम अपना घूम आए, दर्शन करके जगन्नाथ धाम का। समुंदर में भी नहाए थे वहाँ पर ही। उसका भी ब्लॉग हम अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुके हैं, ठीक है, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। उसमें भी सफ़र बहुत लंबा था, जाते जाते वहाँ पर भी हालत ख़राब हो गया था। ट्रेन में बैठे बैठे, सोते सोते, बैठते उठते पहुँच गए थे जगन्नाथ धाम। और इसी बीच हम लोग यहाँ पर भी पहुँच गए
काशी विश्वनाथ धाम। ये काशी विश्वनाथ का मेन गेट है शायद, यहाँ से भी एंट्री ले सकते हैं। बहुत सारा गेट है, शायद यहाँ पर जाने के लिए चार गेट है शायद, हमको उतना नहीं पता, लेकिन हम लोग जो गए थे वो पीछे वाले गेट से गए थे। आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा श्री काशी विश्वनाथ धाम। ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक प्रसिद्ध बनारस में स्थित है, तो यहाँ पर ही घूमना तो बनता ही है। तो जब न कहते कहते अपना मुंड बना लिए तो चला घूमने। तो यही वो भगवान है जो आपको वीडियो में दिख रही होगी, शिव भगवान है। यहीं पर ही जल चढ़ाना होता है, प्रसाद जो भी है पूजा पाठ करना पड़ता है। अंदर का तो सीन हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि अलाउ नहीं है कि अंदर में भी आप शूट कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन, प्लास्टिक, पन्नी कुछ भी अलाउ नहीं है। बस एक गिलास में आपको दूध और जल मिलेगा गंगा, उसको ले जाना होता है, ढारना पड़ता है भगवान जी पर, और प्रसाद जो हो गया वो आप लेके जा सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि प्लास्टिक का जो बोतल आता है वो अलाउ नहीं है, और प्लास्टिक कचकारा का जो लोटा आता है जो शिव भगवान पर चढ़ाया जाता है वो भी अलाउ नहीं है। मतलब प्लास्टिक का कोई भी चीज़ अलाउ ही नहीं है। और अंदर वीडियो शूट करना भी अलाउ नहीं है, मोबाइल ले जाना भी अलाउ नहीं है। लेकिन आपको सब कुछ फ्री में रख सकते हैं, वो भी सीन आपको हम दिखाएंगे। बहुत सारा लोग रहता है वहाँ पर रखने वाला कि लाइए रख लेते हैं, सीसीटीवी के साथ रहेगा, अपना फ़ोन उन सब सुरक्षित रख सकते हैं, उतना दिक्कत वहाँ पर ही नहीं होगी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा गंगा नहाने। गंगा जी अभी हम लोग नहाएंगे क्योंकि सुबह हो चुकी है, 3-4 बजने वाली होगी। अब यहाँ से हम लोग सीधा निकल जाएंगे गंगा जी नहाने। गंगा नहाने के बाद सीधा हम लोग पूजा पाठ करेंगे। पूजा पाठ कर लेने के बाद हम लोग को भूख लग जाता है बहुत कस के, तो हम लोग खाने के लिए निकल जाते हैं। अभी भी यहाँ से गंगा जी करीब करीब 3-4 किलोमीटर हम लोग का पड़ जाएगा, क्योंकि पैदल बहुत चलना पड़ता है। भोर का सीन है, कितना चले कितना दूर और है कुछ पता आता ही नहीं चलता है जब आप पहली बार कहीं जा रहे होते हैं। लेकिन अगर आप यही जगह पर रुक करके लोकेशन पर अगर आप देखिएगा तो बहुत ही पास ही गंगा जी दिखेंगे। लेकिन पैदल जा रहे हैं, शॉर्टकट नहीं रास्ता है। बस जैसे ही ब्लू लाइन जो आपको दिख रही है, ये ब्लू लाइन आपको सीधा गंगा जी घाट तक आपको ले जाएगी। मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग अगर नहीं घूमे हैं काशी विश्वनाथ तो ज़रूर जाएं, वहाँ पर ही घूम के आएं। लेकिन अगर आप लोग जाएं तो 2 दिन का समय वहाँ पर ही ज़रूर दें, क्योंकि एक दिन में आपका मन नहीं भरने वाला है। एक दिन तक घूमते फिरते रह जाइएगा इधर उधर, पूजा पाठ में लग जाएगा, दिन ख़त्म हो जाएगा। मेन सीन जो होता है वो शाम का होता है, जब नाव पर जब आरती के लिए जाया जाता है वो सीन। नाव वाला हम लोग जब 6 आदमी थे तब तो भाड़ा लिया था एक आदमी का 200। बहुत लोग ऐसे हैं जो 500 दे के भी चढ़े थे, हम लोगों ने 200 दिया था क्योंकि 6 आदमी थे, 1200 का टिकट बना था। वो सीन आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ सीन इसका पार्ट 1 में लास्ट सीन हमने ऐड कर दिया है। इसी बीच हम लोग पहुंच जाते हैं गंगा घाट। यही जो मंडप आपको दिख रहा है सामने वाला, यहाँ पर ही होता है गंगा आरती। गंगा आरती का जो गाना है वो हमको बहुत ही अच्छा लगा, जिस कारण हम अपने फ़ोन का रिंगटोन भी वही आरती सॉन्ग लगा दिए। तो यहाँ पर ही हम लोग अब नहा उहा लेंगे, उसके बाद जाएंगे पूजा करने। पूजा करने में भी बहुत समय लगता है, 3 घंटा लग गया था हम लोग को लाइन में लगे लगे। गंगा जी में उतना पानी अभी नहीं था,
लेकिन हम लोग साइड में भी नहाए थे, क्योंकि कहाँ पर ही क्या कितना डुबाव है उसका कोई अता पता नहीं चलता है। इसलिए नाव वाला ने हमको बोला कि ज़्यादा पानी है, आगे मत जाओ, पीछे ही नहाओ। लेकिन बहुत लोग नहा रहे थे तो उतना में ही हम लोग अपना नहा लिए। बहुत सारा लोग जहाँ तहाँ से आए हुए थे। लेकिन हमने जब पूरा अपना जो ब्लॉग बनाया, इसमें कहीं भी एक भी विदेशी यात्री को हमने नहीं देखा। शायद आए होंगे, हमने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन मज़ा आ गया था। बस नहाने के बाद हम लोग निकलेंगे। यही वो जगह जहाँ पर गंगा आरती होती है शाम को। एक जगह और है जहाँ पर दोनों टाइम गंगा आरती होती है, सुबह में भी और शाम में भी। तो वो सीन देखने के लिए आपको नाव ठीक करना पड़ेगा। छोटा नाव ठीक करते हैं तो आपको घुमा देगा, बड़ा नाव ठीक करते हैं तो वो भी घुमा देगा। छोटा नाव है कि आपको जहाँ आपको उतरने का मन करे वहाँ पर भी आपको ले जाएगा और घुमा देगा। लेकिन छोटा नाव में डर भी रहता है कि कहीं गिरा उड़ा न दे, लेकिन बड़ा नाव में उतना डर नहीं लगता रहता है, आराम से घूम सकते हैं। ये सीन फिर से शूट हुआ है क्योंकि ये मेरे कैमरामैन 2 जो है वो शूट कर रहे थे, तो ये सीन में भी ऐड कर दिए हैं। ठीक है, तो शायद हम लोग अभी तक नहाए नहीं हैं, लेकिन अब हम लोग प्लान बना रहे थे कि कौन नहाएगा, कौन कपड़ा पकड़ेगा। ये सब का भी प्लान वहाँ पर ही चलता है, क्योंकि चोरों का कोई ठीक नहीं है कब किसका क्या चीज़ गैप कर दे। लेकिन हम लोग का कुछ गैप नहीं हुआ है। और यहाँ पर ही हम लोग अब नहाने वाले हैं। नहा धोआ तो लिए, अब हम लोग निकल जाते हैं सीधा पूजा करने के लिए भगवान जी पर। गंगा जी में जब आप नहाते हैं तो एक देता है दिया जलाने के लिए, वो भी आप जला सकते हैं। 50 रुपये देता है, कहीं कहीं 100 रुपये, कहीं कहीं 200 रुपया भी ले लिया जाता है वही दिया का। भीड़ के हिसाब से वहाँ का जो बेचने वाले व्यापारी है वो उस हिसाब से पैसा अपना ले लेता है, या आदमी के हिसाब से। तो यहाँ पर 50 रुपया लिया गया था, मम्मी पूजा की थी और अपना यहाँ से नहा धोआ के अपना निकल गए। बैग उग जो रखने का साधन है वो भी बहुत अच्छा है, चप्पल रखने का भी साधन है, क्योंकि हम लोग यहाँ से निकलने के बाद सीधा आप जाएंगे मंदिर में पूजा करने। मंदिर में जाने के बाद हम लोग को सुकून मिला था, सुकून मतलब बढ़िया वाला, एकदम शांत जगह। जो काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है उसका ऊपर का जो सीन है उसमें सोना की परत चढ़ाई हुई है। बहुत ही बढ़िया मंदिर है। उसका कई द्वार है, सरस्वती द्वार, गंगा द्वार, और भी द्वार है, उतना नहीं पता है। तो हम लोग पहले पूजा कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कितना द्वार है। ठीक है, यही वो रूम है जहाँ पर ही हम लोगों ने अपना चप्पल बैग जो भी है वो खोला, और यहीं से अपना पूजा करने के लिए प्रसाद हो गया, फूल माला, ये सभी ले लेते हैं भगवान जी को चढ़ाने के लिए। यहाँ पर ये अपना मोबाइल मतलब जो भी सामान है आप रख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, कुछ भी चोरी वोरी नहीं होगा। आपको एक बोरा दे दिया जाएगा, उसमें आप अपना चप्पल और बैग उसी में बांध करके अपना उस रूम में रख दीजिए। अच्छा व्यवस्था है। अगर आप जगन्नाथ धाम जाते हैं तो वहाँ पर भी आप फ़ोन हो गया, चप्पल हो गया, फ्री में रख सकते हैं, वहाँ पर एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर भी रुपया एक भी नहीं लिया गया है, लेकिन पूजा करने के लिए जो सामान है उसका पैसा लिया जाता है। लड्डू उड्डू हो गया 300-400, जैसे लीजिए वैसे। प्लान जो बनाया था वो मेरे भैया है प्रवीण रंजन, जो इन्होंने ही प्लान बनाया था, क्योंकि वो जो है साल में 2-3 बार तो आ ही जाते हैं काशी विश्वनाथ घूमने। ये सीन कहाँ का ऐड हो गया? ये सीन जब हम लोग गंगा जी नहा धोआ के जब निकले थे उस समय का सीन है। थोड़ा पीछे हम आपको ले गए थे। तो ये उस सीन है जब हम लोग गंगा जी नहाए और निकल दिए थे
मतलब चप्पल जूता रखने के पहले। तो आराम से वीडियो मेरा शूट हो गया था बहुत ही अच्छा से। भले ही वीडियो थोड़ा मोड़ा हिला था लेकिन वीडियो बहुत ही अच्छा बन गया था। वीडियो बनाने के पीछे ये मेरा नहीं है कि हमको यूट्यूबर ही बन जाना है बहुत बड़ा। बस हम वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आगे चल के हमको जब कुछ मतलब किस तरह से हमने घूमने गए उस हिसाब से देखने के लिए अपना इस चैनल पर वीडियो अपलोड करते हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सब्सक्राइब करना ही, आपका जो मन करे कर सकते हैं। ये दिन का सीन है क्योंकि हम लोगों ने जब पूजा करके निकल चुके थे उस समय का सीन है। अब हम लोग को लगा हुआ है भूख बहुत ही कस के, तो हम लोग अब खाने के लिए निकल लेंगे एक होटल में। होटल बहुत बड़ा था लेकिन भीड़ होने के कारण उसका जो आइटम था खाने वाला कुछ आइटम घटा दिया। पूरी जलेबी सब्जी था तो पूरी जलेबी दिया, सब्जी नहीं। पूरे भी ठीक से टाइम पर नहीं दिया, पूरी प्लेट में ख़त्म हो गया फिर भी नहीं दिया। खैर काशी विश्वनाथ का स्थान है तो हम कुछ ऐसा वैसा बात नहीं बोल रहे थे। कैसू करके हम लोग का पेट भर गया था और यहाँ से हम लोग अब निकल जाएंगे होटल खोजने। तो पहले तो पेट पूजा कर लेते हैं, बाद में अपना होटल ढूंढेंगे। होटल भी बहुत जल्द मिल जाएगा, लेकिन अगर आप लोग जाइएगा तो बढ़िया से होटल देख लीजिएगा, पहले पूछ लीजिएगा क्या क्या आइटम है जिसमें भीड़ कम हो, उसी होटल में खाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। पता नहीं, बस चल रहे हैं। जिस रोड से हम लोग गुजर रहे हैं इसी रोड से हम लोग को फिर शाम को जाना है गंगा आरती देखने के लिए। गंगा आरती हम लोग देखें, थोड़ा दूर से देखें। हम लोग को तो ठीक से दिखाई दिया लेकिन कैमरा में जो शूट हुआ था उतना ठीक से नहीं है, फिर भी आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया से शूट हुआ होगा। तो पहले तो हम लोग को पहले खाना खाने दीजिए, तब आपको बाद में आपको दिखाया जाएगा किस तरह से गंगा आरती होती है। इसी रोड में बहुत सारा कपड़ा का दुकान भी है। यही होटल है। जलेबी भी था लेकिन सिराल था तो नहीं दिया, पूरी गर्म था तो खाए। नीचे जगह उतना नहीं था क्योंकि भर गया था, और ऊपर गए थे तो खाली था, लेकिन खाइते उइते बहुत भीड़ भर गया था इस होटल में। होटल तो बहुत बढ़िया था, टाइल्स लगा था, लेकिन बहुत ही छोटा होटल था। नीचे का सीन देख सकते हैं, छोटा है, ज़्यादा जगह नहीं है। ये लोग तो बैठ चुके थे लेकिन फिर उठ गए थे, और हम लोग आ जाते हैं छत पर। छत पर इतना सारा पंखा लगा हुआ है और आराम से हम लोग अपना बैठे, और यहाँ पर ही जब हम लोग का खाना आएगा, आधा पेट हम लोग का भर गया था यहाँ पर ही खाते खाते। करो ना नीचे रहा अहो मोबाइल साइड करो ना। छोटू 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 घूम के कैसन लागलो तोरा से? पानी, हाँ पानी दे दो। छोटू खोलो, छोटू खोलो, ताकत लगाओ। खोल दिया? वाह, अरे ऊपर से अभी आप पी, रुक जाए पिए दे। आराम से बात करेंगे।
तो जिलेबी ना दे लो भैया, जिलेबी जिलेबी जिलेबी। चलेगा 20 मिनट तक आएगा। जिलेबी आवा नहीं है कोई में, जलेबिया गरम बन रहा दे रहे, ठंडा दे दे, ठंडा है। सब बुखार एकदम। हम लोग खा वो करके अब हम लोग निकल चुके हैं रूम देखने के लिए, क्योंकि अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ था, 10-11 बज रहा था शायद। तो अब दिन भर धूप में क्या करेंगे, धूप में तो घूम नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक गर्मी थोड़ा बढ़ रही थी ज़्यादा। तो हम लोग अब होटल की क्लास में निकल चुके थे। आप लोग अच्छे से इस सीन को देख लीजिए, क्योंकि जब नाइट का सीन आएगा तो यही सीन से हम लोग फिर गुजरेंगे। वो पार्ट 2 में सीन आएगा। पार्ट 2 इसके अपलोड हो जाने के 2 दिन बाद पार्ट 2 हम अपलोड करेंगे। बहुत सारा मोती माला, बहुत सारा इस रास्ता में दुकान आपको देखने को मिलेगा। साड़ी भी बहुत सस्ता सस्ता मिल जाएगी। जो आप हाजीपुर पटना में लेते हैं उससे तो सस्ता ही मिलेगी यहाँ पर ही, क्योंकि बनारसी साड़ी जो है यहाँ का फेमस साड़ी है। और भी चीज़ ऐसी है जो यहाँ पर ही बहुत ही सस्ता मिलेगी। No. Lebih kimi? रुक जाइए, गाड़ी है, जाने दीजिए। चलिए, यहाँ पर का अब आपको ऊपर का जो सीन ये दिख रहा है, ये रोपवे बन रहा है। इस पर से डोलची की व्यवस्था की जा रही है। अब हम लोग आ चुके हैं अपने होटल में, क्योंकि थक चुके हैं। अब आराम से यहाँ पर हम लोग आराम करेंगे, सोएंगे, और शाम को निकलेंगे गंगा आरती देखने के लिए। तो उस सीन को देखने के लिए आपको पार्ट 2 वीडियो ज़रूर देखना होगा, क्योंकि इससे भी अच्छा सीन उसमें है। बहुत सारा नाव, जो आप पुष्पा मूवी देखे थे उस तरह से नाव इसमें आपको देखने को मिलेगा लास्ट में। ये है बनारस का फेमस लस्सी।
60 रुपये ग्लास पड़ता है। आराम से आप लोग तब पीजिए। बनारस का पान भी बहुत ही नामी है। पान भी आया था बट हम पान नहीं खाए थे। चम्मच ना मिले वही आगे पका सकते। लस्सी तो बहुत ही बढ़िया था, लग रहा था लस्सी लस्सी है। जो आप 12 रुपया वाला जो 5 वाला लस्सी पीते हैं उससे लाख गुना बढ़िया और ओरिजिनल लस्सी था। पीने के बाद मज़ा ही ला गया था। होटल हम लोगों ने 2 होटल लिया था। एक होटल में ये लोग थे और एक होटल में हम लोग थे। दोनों होटल का आपको हम सीन दिखाएंगे। लस्सी लस्सी लस्सी। हाँ कौन लोग छोड़ दी ये में पीएंगे कर जल्दी। आप लोगों ने जो देखा वो आप लोग को नहीं देखना था, बट देख लिए तो कोई बात नहीं है। गलती से अच्छी हो गई। अब हम लोग निकल चुके हैं बनारस के जो बहुत सारा घाट है उसको देखने के लिए, और गंगा आरती जो वहाँ के सबसे फेमस है उसको देखने के लिए। अब जो आप लोग का पार्ट आने वाली है वह पार्ट 2 में जो आपको वीडियो देखने को मिलेगा कि पूरा वीडियो उसी में है। किस तरह से नाव गंगा जी में चलता है, और आंधी तूफान भी थोड़ा मोड़ा उखड़ा था जब हम लोग नाव पर थे। तो वीडियो को अब ख़त्म हो ही गया है। पार्ट 2 को ज़रूर देखिएगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मेरा और भी वीडियो है ब्लॉग वाला, जो आप लोग जा कर के मेरे चैनल पर देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है अपने सारा ब्लॉग वीडियो का, उसको भी आप जा कर के देख सकते हैं किस हिसाब से वीडियो बनाता हूँ। अगर आप लोग को बनाने का मन हो इस तरह से वीडियो, सिंपल सा एडिटिंग है, कोई इसमें ज़्यादा कोई एडिटिंग नहीं है, बस जो है रियलिस्टिक दिखाए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पार्ट 2 ज़रूर देखिए। जाओगे तो बताना। ब्लॉग अच्छा
को भी ऐसे दोस्तों अब हम लोग नाव पर चढ़ने के लिए ये भाई जी से बात कर रहे हैं, पैसा का बात हो रहा है, ठीक है। तो बहुत ही सस्ता में 200 रुपये आदमी पर नाव पर हम लोग को बैठा करके घुमाने ले जाएंगे। उस वीडियो को आपको देखने के लिए पार्ट 2 वीडियो देखना होगा, ठीक है। तो पार्ट 2 वीडियो बहुत ही जल्द आपको यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा, क्योंकि पार्ट 2 जो है ज़्यादा देरी का नहीं है, बस आधा घंटा का है, 30 मिनट का है। 30 मिनट का बहुत ही अच्छा सीन आपको देखने को मिलेगी।